और कब कैसे बताएगा, जब वो अंग्रेजी जानेगा तब ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये शिक्षित करते थे, ठीक। और इसमें क्या किया गया, तो कुछ लोग को ही शिक्षा दिया गया, सभी लोगों को नहीं। तो इसमें अनुचित सिद्धांत में उच्च वर्ग के वो शिक्षा दिया गया और उनसे छन छन करके आम लोगों तक शिक्षा जाएगा। किस सिद्धांत में कहा गया, अधोमुखी सिद्धांत, ठीक, अधोमुखी सिद्धांत। तो भारतीय आधुनिक भारत में शिक्षा में क्रांति कब आया, जब वुड डिस्पैच सिफारिश आया भारत में, वुड डिस्पैच सिफारिश आया नो, ठीक। और ये कब आया भारत में, तो 1854 में, ठीक। और किसकी अध्यक्षता में, तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक सिफारिश लाया गया। उस सिफारिश को क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच सिफारिश। क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच सिफारिश। और उस वुड डिस्पैच सिफारिश को कहा जाता है भारतीय जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय जगत का मैग्ना कार्टा। पूछा जाता है भारतीय शिक्षा में भारतीय जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच को। क्यों, मैग्ना कार्टा अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ होता है बहुत बड़े अधिकार का होना। ब्रिटेन का एक लिखित अति मौलिक अधिकार को कुछ लिखा, उस अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पर मैग्ना कार्टा किसे कहा जा रहा है, तो वुड डिस्पैच को। शिक्षा जगत में, भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिफारिश के तहत भारतीयों को शिक्षा ग्रहण करने, मतलब भारतीयों को शिक्षा ग्रहण करने को मातृभाषा में या भारतीय भाषा में कहा जाए, भारतीयों को मातृभाषा या भारतीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले अंग्रेजी माध्यम, इससे पहले शिक्षा किस माध्यम में किया जाता था, अंग्रेजी माध्यम में, ठीक। और साथ ही साथ महिलाओं को भी, साथ ही साथ क्या, महिलाओं, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया, ठीक। इसीलिए क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब वुड डिस्पैच आया था उस समय भारत का, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे और जिनका शासनकाल यह सब पढ़े हम लोग, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, ये सब चीजें पढ़े, ठीक। तो ये प्रश्न भी आता है कि लॉर्ड डलहौजी का नाम क्या था, तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे, ठीक। हालांकि उस सबने देखना है, हम लोग को शिक्षा में जगत में आना है, ठीक। तो इन्हीं के साथ आगे सुनिए। और इनका मुख्य उद्देश्य था इंडिया में, मतलब विश्वविद्यालय का स्थापना करना, समझ रहे हो। शिक्षा जगत में वुड डिस्पैच सिफारिश भारत कब आया, 1854 को। और 1857 ईस्वी में लंदन के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में क्या किया गया, विश्वविद्यालय का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो 1857 में होगा, कब होगा, 1857 में, 1957 में, ये तो देश आजाद हो गया, समझ रहे। तो 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन किया गया। और जहां तक आप लोग को पढ़ा है कि अंग्रेजों का प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर यही हुआ करता था कि नहीं, बोलिए, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। और सबसे पहले पूछा जाए तो विश्वविद्यालय का गठन कोलकाता, मुंबई और मद्रास में सबसे पहले कहां पर गठन किया गया था विश्वविद्यालय का, तो कोलकाता में। कहा किया गया था, कोलकाता। इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय शिक्षा जगत में वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को। और ये किसके शासन काल में आया था, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। और इसमें भारतीयों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार दिया गया था कि भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय भाषा में या अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। और उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए
कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में विश्वविद्यालय का भी गठन किया गया। समझ रहे हैं बात को। और इससे पहले क्या हुआ करता था, ननो, कुछ ही लोगों को शिक्षा दिया जाता था। समझ रहे नहीं, और उच्च वर्ग के लोगों को, और कहते थे क्या कि उन लोगों से ही शिक्षा छान छान करके, कैसे नो, शिक्षा छान छान करके आम लोगों के पास पहुंचेगा। समझ रहे हो नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, जब वुड डिस्पैच आया तो वुड डिस्पैच से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वुड डिस्पैच से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या इतना तक समझ चुके हैं? इसे नोट कीजिए। तो इससे देखिए ना, कुछ प्रश्न करते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। प्रश्न किया जाए कि भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय जगत मतलब भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई? वुड डिस्पैच की सिफारिश कब आई? 1854 ईस्वी को। वुड डिस्पैच सिफारिश कब आई? 1854 ईस्वी को। किसके सिफारिश पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? किसके सिफारिश पर? तो वुड डिस्पैच के सिफारिश पर। वुड डिस्पैच की सिफारिश पर बोलेंगे। ये वुड डिस्पैच सिफारिश मतलब वुड डिस्पैच सिफारिश किसने दिया था? किसकी अध्यक्षता में सिफारिश किया गया था? चार्ल्स वुड के। ये प्रश्न करेगा तो इस तरह से बोलेंगे, ठीक। आप आगे सुनिए। वुड डिस्पैच के सिफारिश पर कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1857 में। 1857 में। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ सिद्धांत किसने? शिक्षा के क्षेत्र में हुआ सिद्धांत जिसमें यह कहा गया कि भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षित किया जाएगा और शिक्षा उनसे छान छान करके निम्न वर्ग के लोगों तक जाएगा। यह थ्योरी किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो यह थ्योरी किस नाम से जाना जाता है? अधोमुख निस्यंदन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये कब दिया गया था? 1835-36 में। और किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। और इस थ्योरी के तहत क्या कहा गया था कि शिक्षा भारतीय समाज के उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाएगा और छान छान करके शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। समझ रहे बात को? तो इतना तक समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे नोट कीजिए। और भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच सिफारिश कब आया? 1854 ईस्वी को। कब आया? 1854 में। और 1854 के तहत ही वुड डिस्पैच के सिफारिश के तहत ही भारत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा देना प्रारंभ किया गया, ठीक। और कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और ये कब किया गया? 1857 को। लेकिन वुड डिस्पैच से पहले की भारत में शिक्षा, ठीक नो, हम लोग देखेंगे कि वुड डिस्पैच से पहले भारत में शिक्षा, ठीक नो, भारत में शिक्षा का क्या व्यवस्था था उसे पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले नु क्या? वारेन हेस्टिंग आप लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का, बोलिए ना, बंगाल एक प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बंगाल के वारेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर, ठीक। तो वारेन हेस्टिंग ही क्या किए? वारेन हेस्टिंग के समय में ही क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था उस 1774 ईस्वी में। तो इन्हीं के समय में शांति सुनिए, 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुसलमानों को शिक्षित करने के लेकर के प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया। प्रथम मदरसा पूछा जाता है कि कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। कब किए? किस लिए? मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए करके, ठीक। उसके बाद
जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में बनारस, यूपी के बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब की? 1751। किसने किया? जोनाथन डंकन ने। ठीक, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? जोनाथन डंकन ने। कब किए? 1791 ईस्वी को। 1791 ईस्वी को। और प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापना किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कब किए? तो ये भी कहीं ना कहीं शिक्षित करने के, भारतीय लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। ठीक, और ये जो थे जोनाथन डंकन, हिंदू विधि को समझने के लिए ये प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद एक लॉर्ड बेलेजली ने शिक्षा के क्षेत्र में 1800 ईस्वी में कोलकाता के पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। और इसका मुख्य उद्देश्य इस कॉलेज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य किस सोच से किए थे ये? तो वहां इस कॉलेज में सिविल सेवकों को प्रशिक्षित देना था। सिविल सेवकों की क्या करना? प्रशिक्षण देना था। ठीक, तो इतना चीजें आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए इतना? तो इसमें पूछा जाएगा कि कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग। कब किया? 1781 ईस्वी में। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? जोनाथन डंकन ने। कब किए? ठीक, फिर कोलकाता में पोर्ट विलियम नामक कॉलेज किसने स्थापित किया? लॉर्ड बेलेजली ने। कब किए? 1800 ईस्वी में। किस लिए किए? किस उद्देश्य से? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लेकर के, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने को लेकर के कौन से कॉलेज की स्थापना की है? पोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की है। कौन किए? लॉर्ड बेलेजली ने। कब किए? 1800 ईस्वी में। और प्रथम मदरसा की स्थापना किस लिए किया गया? मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए। ये सब कॉलेज स्थापना कर रहा था, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम कर रहा था। मुसलमानों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना कर दिया। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो ये चीजें पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब गेट लगा दीजिए पहले। भारत के कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। कब किए थे? 1781 ईस्वी को। और प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। कब किए थे? हाँ, पोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना किसने किया था कोलकाता में? लॉर्ड बेलेजली ने। किस लिए किए थे? किस उद्देश्य से? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक, और उसके बाद अब आगे देखेंगे हम लोग कि 1800 भारत में भारतीय शिक्षा के प्रति एक चार्टर एक्ट आया। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया 1813 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। प्रति वर्ष कितने रुपया खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपया। यानी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया बहुत होता है 1813 के समय में। बस में नहीं, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक, तो इस बात को लेकर के अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज जो इसके बाद में ये आगे देखना हम लोग को क्या? आंग्ल प्राच्य विवाद। तो इस चार्टर एक्ट के तहत जब 1 लाख रुपया शिक्षा की पर खर्च करने के लिए बात कहा गया तो अंग्रेज लोग सोचने लगे कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है क्या होना चाहिए। ठीक, तो कुछ अंग्रेज का मानना था क्या कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा में होना चाहिए। भारतीय भाषा या मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक, भारतीय भाषा और मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक, और कुछ अंग्रेज का मानना था, सुनिए ध्यान से, कुछ अंग्रेज का कहना था कि नहीं, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक,
इसी बात को लेकर कि अंग्रेज इन्होंने कुछ अंग्रेज चाह रहे थे